Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। रीट पात्रता परीक्षा 2021 के लिए आज हम लेकर आए हैं 2015 का सॉल्व पेपर। जिन्होंने भाषा सेकंड संस्कृत को चुना था, तो आज हम भाषा सेकंड संस्कृत को सॉल्व करेंगे। ये आपका लेवल 1 के लिए है, कक्षा 1 to 5। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसके पहले हमने आपको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और संस्कृत करा दिए हैं। लिखित परीक्षायाम प्रश्नाः सन्ति, तो लिखित परीक्षायाम प्रश्नाः सन्ति, तो लिखित परीक्षा में आपका इनमें से आपको खोजना है कौन सा प्रश्न होना चाहिए या कैसा प्रश्न होना चाहिए। तो लिखित परीक्षा में आपका निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वे, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। लिखित परीक्षा में आपका निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तीनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा आपके सामने, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। तीन में से आपको बताना है कौन सा अनुवाद के प्रकार नहीं है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चित्रानुवादा। बाकी ये तीनों आपके अनुवाद के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने रूपम अस्ति, तो सर्व शब्द के पुल्लिंग बहुवचन में आपका सर्वे हो जाएगा, राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उपचारात्मकम। परिष्कारात्मकम शिक्षण आपका उपचारात्मक शिक्षण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप एक लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। शिक्षणम भवेत्, तो शिक्षणम भवेत् आपका शिक्षण संश्लेषणात् आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षणम भवेत् संश्लेषणात् विश्लेषणम, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकेंड लैंग्वेज में आपका एक गद्यांश और एक श्लोक होगा। पहला गद्यांश ये है आपका, मम विद्यालयः नगरस्य एकस्मिन् सुरम्ये स्थले स्थिता। गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मम इत्यस्य का विभक्ति, तो मम में आपको विभक्ति बताना है। पहली लाइन आपका मम लिखा गया है, एक बार फिर से आप गद्यांश देख लीजिए। मम विद्यालयः, यही से क्वेश्चन आपका बना है। ये रहा क्वेश्चन, मम इत्यस्य का विभक्ति, इसमें आपको विभक्ति बतानी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है। यह आपका मम जो है अस्मत् शब्द का है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अस्मत् शब्द का रूप है आपका मम। शिक्षा क्षेत्रे इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, तो आपका शिक्षा क्षेत्र में समास विग्रह आपको बताना है कौन सा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शिक्षायाः क्षेत्रे। शिक्षा क्षेत्रे इस समास पद का आपका उचित समास आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्थिता इत्यत्र का प्रत्यय वर्तते, स्थिता में आपको इत्यत्र का प्रत्यय, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो स्थिता में आपका स्था धन क्यत प्रत्यय है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अत्युक्त में पदे संधि विच्छेदा करणीया, अत्युक्त पदे में संधि विच्छेद कौन सा है आपका, तो इसका संधि विच्छेद करना है आपका उपयुक्त संधि विच्छेद। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अतिधन उत्तमे। ये आपका यड़ संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राप्नोति इत्यत्र का धातु अस्ति,
इस पद में आपका धातु का प्रयोग हो या तो आप धातु होगा राइट आंसर। इत्यत्र का कौन सी धातु पूछा गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कुछ कामों की वजह से 2 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाए थे, उसके लिए मैं आप ही चाहेंगे। ये श्लोक आपका विद्या नाम नरस रूप मधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, तो ये श्लोक आपका था 2015 का पेपर है ये। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। एग्ज़ाम के पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा दें। प्रच्छन्नम अत्र का प्रत्यय प्रयुक्त। प्रच्छन्नम में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय उपयुक्त होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें क्यत प्रत्यय लगा हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यशः इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। यशः में कौन सी विभक्ति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथमा। यह पुल्लिंग एक वचन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व शब्दस्य मूल शब्द अस्ति, तो राजस्व शब्द आपका मूल शब्द कौन सा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये राजन शब्द का है मूल शब्द। राजस्व शब्द का आपका मूल शब्द राजन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्या विहीना इत्यत्र समासः का। विद्या विहीन में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरुणाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, तो गुरुणाम में कौन सा विभक्ति है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसमें षष्ठी बहुवचन है। ऋतु रसाणाम खाली स्थान उपर्युक्त स्थानम पूर्यत, यानी उपर्युक्त स्थान को कौन सा पूरा करेगा। 3 में से आपको छाटना है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें आपका मूर्धा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि आपका मूर्धा में टा वर्ग और टा ठा डा अड़ा रा और सा ये शब्द मूर्धन वर्ण में होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर डी होगा। ऋतु रसाणाम सूत्र के अनुसार आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा ये उपयुक्त शब्द आपका पूरा करेगा खाली स्थान को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आमाडनम व्यंजनानाम उच्चारण स्थानम का वर्तते, इनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। 3 का उच्चारण स्थान नस का होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी पंचम वर्ण कहलाते हैं, इनका उच्चारण स्थान पूछा गया था। वाक्यमिदं संशोधयत बालकाः पुस्तकं रोचते, इस वाक्य का शुद्ध रूप। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बालकम पुस्तकम रोचते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सः गृहं गच्छति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो सः गृहं गच्छति का आपका वाक्य परिवर्तन करना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तेन गृहं गम्यते। इस उपयुक्त वाच्य परिवर्तन में आपका तेन गृहं गम्यते राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सूक्ते समुच्चपदेन रिक्त स्थानम पूर्यतः दुर्बलस्य, खाली स्थान आपको भरना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दुर्बलस्य बलम राजा। क्योंकि दुर्बलस्य बलम राजा ये सूक्ति का वाक्य आपका उपयुक्त होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ति मैंने आपको ऊपर दिखाया था। संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्य अस्ति, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सर्वाणी। आपका संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में आपका बोधात्मक, एक ज्ञानात्मक, रचनात्मक
ये तीनों सम्मिलित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाह्य प्रत्नानि सन्ति। तो बाह्य प्रत्न आपका पंच होगा, एकादश होगा। दो ऑप्शन आपके नीचे हैं, सप्त और चत्वारि। अब तक आपने चुन लिया होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एकादश, यानी 11 बोलते हैं इसको संस्कृत आपका एकादश। क्वेश्चन था आपका बाह्य प्रत्नानि सन्ति, यानी बाह्य प्रत्न कितने होते हैं, तो आपके 11 होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विवार और संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित, अभ्यंतर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा, यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षा कौन सी होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अष्टाध्यायः सन्ति। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ 8 अध्यायों में निबंध ग्रंथ और इसके रचयिता पाणिनि हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें अध्याय पूछा गया था, तो आपका अष्ट अध्याय इस निबंध ग्रंथ में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याकारस्य उच्चारण स्थानम किम। याकारक का उच्चारण स्थान आपको बताना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तालु। इचु यसा नाम तालु सूत्र के अनुसार ई, चा वर्ग और या सा, ये सभी आपके तालब वर्ण कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान तालु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति। स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति। स्वप्रणाली के अंतर्गत क्या क्या आपका सम्मिलित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नियोजनम, क्रियान्वयम और मूल्यांकनम, ये सभी आपके स्वाध्याय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। तो संस्कृत भाषा कौशल का आपका क्रम के अनुसार बात की जा रही है कि प्रथम कौशल कौन सा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपको क्रम पता होगा तो आप जान गए होंगे कि संस्कृत भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है। श्रवण कौशल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले श्रवण, उसके बाद संभाषण, फिर पठन और लास्ट में आपका लेखन कौशल आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधन उपयोगी नास्ति। यानी संस्कृत शिक्षण में आपका कौन सा उपयोगी नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मानचित्रम। बाकी आपका श्यामपट, चार्ट और चित्र, ये सभी उपयोगी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन है। तो संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र श्यामपट होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता आपको बतानी है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शुद्धोच्चारणम। इस तरह आपका क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब इसके बाद से हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।